आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सवालिया लहजे में तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा है कि क्या नीतीश की इस हालत के पीछे कोई साजिश है। आरजेडी नेता ने अपने पोस्ट में नीतीश का एक वीडियो भी साझा किया है। इसी वीडियो को दिखाते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं। जरा देखिए ये वीडियो। और एक बार फिर से सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से कि जिस तरह की हालत बनी हुई है नीतीश कुमार की, कि क्या इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाया गया है, सीएम को दयनीय स्थिति में देखकर कैसा लग रहा है। तेजस्वी यादव ने यह पूछा है और क्या इसके पीछे बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है, यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा गया है। नित्यानंद राय को आपने सुना, आपसे कुछ ही देर पहले जंगल राज को लेकर सवाल उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके शासनकाल पर उठाया था। क्या साजिशन सीएम को ऐसी हालत में भेजा गया है, ये तेजस्वी पूछ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सार्वजनिक मंचों पर अजीब हरकतें देखकर बिहार के लोग चिंता में हैं। आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये स्थिति किसने की है, ये गंभीर सवाल है। आज नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये दिखाया है कि किस हालत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया गया है। बीजेपी और भुंजा पार्टी के द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जो आज आदरणीय नीतीश जी की हालत ये हो गई है, ये जांच का विषय है। इसका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। श्री तेजस्वी यादव जी कई बार कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। और इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब न दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही तरफ से पलटवार शुरू कर दिया गया है। जेडीयू ने साजिश के आरोपों को बेतुका बताया है, वहीं बीजेपी बोल रही है कि तेजस्वी ऐसे आरोप लगाकर पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से पूरी तरह से बेतुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी ऐसे आरोप लगाकर पूरे बिहार को अपमानित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के प्रतीक हैं, बिहार के विकास के पर्याय हैं। तेजस्वी यादव इस तरह का ओछा आरोप लगाकर, व्यक्तिगत आरोप लगाकर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री जी को अपमानित करना एक पूरे बिहार का अपमान है और इंडिया अलायंस महागठबंधन का काम ही यही रह गया है कि बिहार की जनता का अपमान करो। मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं और इन कामों से आरजेडी जैसे दलों को जलन हो रही है, उन्हें ईर्ष्या हो रही है, उन्हें चुनाव में अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। हताशा में, निराशा में इस तरह की गंदी ओछी राजनीति करते हैं, इस तरह की गंदी बयानबाजी करते हैं। पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, वह कोई माई का लाल पैदा लिया है। और नीतीश कुमार जी स्वयं इस बिहार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की चिंता से ज्यादा अच्छा होगा कि पितृधर्म का पालन करिए। तो बिहार की सियासत में आज हलचल का दिन है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश के बहाने बीजेपी को घेरा है, तो वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। उधर आज चुनाव आयोग की बैठक का दूसरा दिन है। तो सियासी समर में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर सीमांचल में कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में किस तरह से इलेक्शंस की सुगबुगाहट पूरी तरह से तेज है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बैठक की जानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। वहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद सीमांचल में कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ये कभी कभी देखा गया है कि बहुत से जगहों पर लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कहीं कहीं कि उसका लोग कुछ न कुछ पार्टियां जो है उसका राजनीतिक फायदा उठा लेती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वोट के समय में कम से कम चेहरे का आइडेंटिफिकेशन। आप जान रहे हैं कि ये एसआईआर जब हुई है
तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है।